राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हम ईरान के साथ सीधी बातचीत कर रहे हैं। ये शनिवार को शुरू होगी। हमारे पास एक बहुत बड़ी बैठक है और हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि हर कोई इस बात से सहमत है कि सैन्य कार्रवाई के बजाय एक समझौता करना बेहतर होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि सैन्य हमला, जिसे वो स्पष्ट विकल्प कहते हैं, ना तो वो करना चाहते हैं और ना ही इजराइल इसे चाहता है। अगर इसे टाला जा सके, उन्होंने कहा, यह बहुत ख़तरनाक क्षेत्र बनता जा रहा है। उम्मीद है कि यह बातचीत सफल होगी और मुझे लगता है कि यह ईरान के हित में होगी। इस घोषणा के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो लंबे समय से ईरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई के पक्ष धर रहे हैं, इस बार उनका लहजा थोड़ा नरम दिखा है। उन्होंने कहा, इजराइल और अमेरिका दोनों का लक्ष्य एक ही है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार ना हो। अगर ये कूटनीति से पूरी तरह से हो सकता है, जैसे लीबिया में हुआ था, तो ये अच्छी बात होगी। आपको बता दें कि 2003 में लीबिया के तत्कालीन नेता मोहम्मद गद्दाफ़ी ने अमेरिकी दबाव में अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ दिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान ऐसा करने को तैयार होगा? ईरान का पुराना समझौता और ट्रंप की नई कोशिश। ईरान ने 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPO के ईरान डील पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका मकसद उसकी यूरेनियम संवर्धन को सीमित करना था। इस समझौते में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, जर्मनी और यूरोपीय संघ शामिल थे। लेकिन 2018 में ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया था, जिसके बाद ये डील लगभग ख़त्म हो गई। अब लगता है कि ट्रंप अपना खुद का एक नया समझौता करना चाहते हैं, जिस पर उनका नाम हो। ईरान की ओर से इस खबर पर अभी कोई साफ जवाब नहीं आया है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े नूर न्यूज़ ने ट्रंप के बयान को एक जटिल मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन बताया, जिसका मकसद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राय को प्रभावित करना है। लेकिन इस बीच अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने संकेत दिया है कि यमन पर हाल के हमलों का भी ईरान पर दबाव बनाने में हाथ हो सकता है। यमन में हूती विद्रोहियों को ईरान से अप्रत्यक्ष सैन्य समर्थन मिलता है। हेग्सेथ ने कहा, पिछले 3 हफ्तों से हूतियों के लिए हालात ख़राब रहे हैं और ये और बुरा होने वाला है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हूती हमारे जहाज़ों पर हमला बंद नहीं करते। ट्रंप ने गज़ा को लेकर भी अपनी पुरानी योजना दोहराई। उन्होंने कहा कि गज़ा के लोगों को दूसरे देशों में बसाया जा सकता है और इसे एक शानदार समुद्र तटीय संपत्ति में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा, अगर आप वहां लोगों को हटा दें और उन्हें अलग अलग देशों में भेज दें, तो आपके पास एक आज़ादी का क्षेत्र होगा। अमेरिका और इजराइल ने सोमालिया और दक्षिण सूडान जैसे देशों से इस बारे में बातचीत भी शुरू कर दी है, लेकिन अरब लीग ने इस पर सख्त विरोध किया है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने गज़ा में बंधकों की रिहाई पर जोर दिया है। गज़ा में अभी भी 56 बंधक हैं, जिनमें से आधे ही जीवित होने की उम्मीद है। नेतन्याहू ने कहा, हम सभी बंधकों को रिहा कराने और गज़ा में हमास के आतंक को ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, ताकि वहाँ के लोग अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकें। दूसरी ओर सीरिया में इजराइल के हमले अब बराबर जारी हैं, जहां वो हथियारों के भंडार नष्ट करने का दावा कर रहा है। तुर्की ने इजराइल के इस बयान पर नाराज़गी जताई है कि वो सीरिया में सैन्य अड्डे बनाना चाहता है। ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ अपने अच्छे रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा, मैंने एर्दोगन से कहा कि अपने 2000 साल में जो नहीं हुआ वो किया, आपने सीरिया पर कब्जा कर लिया।